एक किसान के 4 बेटे थे। उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि गांव के बाहर जो आहर है, पईन है, उसके किनारे अपना एक खेत है। तुम उस खेत में जो पेड़ है उसको देख के आओ और बताओ कि क्या करना है। तो उसका बड़ा बेटा जाता है और जब पेड़ को देखता है तो पेड़ एकदम पूरी तरह से सूखा हुआ है, पत्ते नहीं हैं, बहुत कम पत्ते बचे हैं उसके अंदर। और पेड़ को देख के ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ वो सिर्फ जगह लेके रखा है। तो उसका बड़ा बेटा लौटा देख के और वो अपने पिता के पास गया। तो कहा कि पिताजी, वो पूरा पेड़ सूख गया, उसमें कोई फल लगने वाला नहीं, आने वाले समय में पूरी तरह से वो सूख जाएगा। अभी पूरा नहीं सूखा है लेकिन पूरी तरह से सूख जाएगा। तो मेरे ख्याल से उस पेड़ को काट देना चाहिए और उसे जो लकड़ी मिलेगी हम उसे बेच भी सकते हैं या फर्नीचर बनवा सकते हैं। तो हमें लगता है उस पेड़ को काट देना चाहिए, वो खेत में उतना जगह भी लेके रखा है। तो पिता ने कहा कि ठीक है। फिर 2-3 महीने के बाद उसने अपने दूसरे बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, जाओ और जाके उस आहर के किनारे वाले पेड़ को देख के आओ और बताओ क्या करना है। तो दूसरा बेटा गया और देख के आया तो देखा कि उस पेड़ में काफी हरे हरे पत्ते हैं लेकिन उसमें कोई फल नहीं। तो वो लौट के आया और अपने पिता को बताया कि पेड़ हरा भरा है लेकिन कोई फल नहीं है, वो उसके जो पत्ते हैं उसकी वजह से नीचे जो छाया बन रही है उसके वजह से फसल को नुकसान पहुंच रहा है। तो हमको लगता है कि पेड़ हटा देना चाहिए ताकि कम से कम उस जगह का जो फसल है वो बेहतर हो सके। तो पिता ने कहा कि ठीक है। फिर उसने अपने तीसरे बेटे को बुलाया और कुछ समय के बाद और उसको भेजा कि बेटा जाओ आहर के किनारे जो पेड़ है उसे देख के आओ। वो बेटा गया और वो वहां से जो देखकर लौटा तो उसने अपने पिता को कहा कि पिताजी, उसमें बहुत सारे मंजर आए हैं, फल लगने वाले हैं और हमें लगता है कि काफी अच्छी फसल होने वाली है। तो हमको लगता है उसका पेड़ का ख्याल रखना चाहिए। पिता ने कहा ठीक है। फिर उसने अपने चौथे बेटे को बुलाया और 2 महीने के बाद उसे भेजा। तो वो जो चौथा बेटा था वो वहां गया और उसने वहां से फल तोड़े। एक टोकरी में वो फल लेके आया और पिताजी के सामने रखते हुए कहा कहा पिताजी, आपने क्या पेड़ लगाया है, इतने अच्छे फल आए हैं उसके अंदर, आप खुद ही खा के देख लो, मतलब जीवन तृप्त हो जाएगा, ऐसा मीठा फल आया है उसके अंदर। फिर अब किसान ने कहा कि तुम यहीं रुको और उसने अपने बाकी तीनों बेटों को बुलाया। उसने अपने चारों बेटों को जो उन्होंने देखा और जो उन्होंने उस किसान को बताया था वो बात एक दूसरे के सामने दोहराने को कहा। जब चारों बेटों ने एक दूसरे के सामने अपना अपना जो परिप्रेक्ष्य था, जो जो उन्होंने देखा था, जो उनकी समझ थी, वो बात जब उन्होंने सामने रखी तो उन्हें समझ आया कि जब उन्होंने देखा था तो वो एक परिस्थिति थी जिसमें वो पेड़ था और हमेशा उसी परिस्थिति में कोई पेड़ नहीं होता। हमेशा परिस्थितियां बदलती गई और देखने में वो अलग दिख रहा था। तो किसान ने अपने बेटों को कहा कि कभी भी निर्णय जो है वो सिर्फ एक पक्ष देख के या एक बार देख के नहीं लेना चाहिए। किसी भी इंसान के बारे में हम एक बार देखते हैं और अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं कि ये इंसान तो ऐसा ही होगा, लेकिन हम उसके समस्त पहलुओं को नहीं जानते। तो ये कहानी जो है हमें निर्णय लेना सिखाती है या हमें ये भी समझाती है कि अगर हम किसी के बारे में पूर्ण रूपेण नहीं जानते हैं और तब निर्णय लेंगे तो वो निर्णय गलत हो सकता है। क्योंकि अगर वो किसान अपने पहले बेटे के कहने पे जो गर्मी के महीने में गया था, जो पतझड़ का समय था उस समय गया था, उसके कहने पे अगर वो पेड़ काट दिया होता तो वो फल नहीं खाता। जो मीठे फल उसके चौथे बेटे ने लाके उसे दिया था। जो दूसरा बेटा था वो उस पेड़ को इस नजरिए से देख रहा था
कि इस पेड़ की वजह से जो जमीन के नीचे जो बाकी फसल हो सकती थी वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पे छाया है। और तीसरे बेटे ने जब वो पेड़ को देखा, तो उस समय उस पेड़ में काफी मंजर थे, उसे आशा दिखी, उससे उम्मीदें दिखी। और चौथे बेटे को तो फल मिला। तो एक बार जब आप किसी इंसान से मिलते हैं, किसी इंसान को देखते हैं, तो हो सकता है वो अपने किसी ऐसे फेज से गुजर रहा हो कि वो खिंचा हुआ हो, परेशान हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लगे कि वो एक जगह, एक स्थान रोक के रखा है। और कभी ये लग सकता है कि इसमें काफी उम्मीदें हैं, अभी तो नहीं लेकिन ये आगे चल के काफी कुछ कर सकता है। और कभी उससे फल प्राप्त हो सकता है। तो निर्णय लेने से पहले हर मौसम को देखना जरूरी है उस इंसान को। किसान के चारों बेटों ने 4 मौसम में पेड़ को देखा और 4 चीजें समझी। तो हर इंसान का जीवन में 4 मौसम होते हैं, पेड़ की तरह। आप जितनी गहराई से उस मौसम को समझ पाएंगे, उतना ही बेहतर उस इंसान को समझ पाएंगे। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने जीवन में निर्णय के लिए इस कहानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।